हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सिविल कोर्ट, चाहे रेलवे, एसएससी, यूपी पेट आदि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सेट नंबर 15 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये फेनी नदी पर किया गया है। किस नदी पर? फेनी नदी के पर। कह रहा है कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के। थैलोफाइटा समूह के। कह रहा है कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है वृद्धि और मरम्मत के लिए। वृद्धि और मरम्मत के लिए। 4 नंबर कह रहा है कि उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है, उस कारकों को क्या कहा जाता है? तो उस सभी कारकों को कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कितनी तक लंबी हो सकती है? कितनी तक लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक। 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था बीजमैन। बीजमैन, अर्धसूत्री विभाजन का खोज बीजमैन किया था। एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका कवक से। कवक से एफ्ला नामक विष। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? दुग्धजनक हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका एलटीएच। एलटीएच हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। शोषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शोषण एक अपचयी क्रिया, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो ये शोषण एक अपचयी क्रिया, कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये सही है। शोषण का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है, ये भी सही है। शोषण उपचायी क्रिया, ये आपका गलत है। तो कौन होगा? ए और 1 और 2। वो अपचायी नहीं, वो उपचायी नहीं, अपचायी क्रिया है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाला, विरोध करने वाला एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसमें? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। घर्षण बल किस पर कार्य करता है? घर्षण बल किस पर कार्य करता है? बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। एक संपिंडित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो संपिंडित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान होगा। 3 सेकंड के बाद विस्थापन का मान, तो विस्थापन एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। लेकिन फेंका गया ध्रुव से ऊपर, तो क्या हो जाएगा? यूटी प्लस माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस होता कब? जब ये जी का वैल्यू ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो निगेटिव होता है। तो यू कितना है? 20 इंटू 3 माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना? लगभग 10 ले लो, 9.8 है। तो और ये क्या होगा? टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। तो 60 माइनस 45 कितना होगा? 15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? एक चालक के प्रतिरोध को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? तो दबाव। दबाव। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था।
चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको क्या किया था? गिरफ्तार किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? ये किस आंदोलन के बाद कहा था? तो असहयोग आंदोलन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो मोतीलाल नेहरू भारत के में संवैधानिक व्यवस्था। मोतीलाल नेहरू की भारत में संवैधानिक व्यवस्था, यही सम्मिलित जोड़े क्या है? सुमेलित जोड़े हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी का कह रहा कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बाजरे के दाने, तो बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात से। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं बाजरे के दाने। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? आस्किनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है? चिनाब नदी का। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। विधान पालिका परिषद। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है न्यायिक पुनर्विचन। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को महाधिवक्ता जो होता है वो परामर्श देता है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था? तो द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट कलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो ये इटली बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है
तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार बने शैल को हम कहते हैं आग्नेय शैल। क्या कहते हैं? आग्नेय शैल। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार आने की सही स्थिति आपका है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो। पेरी घास का मैदान संबंधित है। पेरी घास का मैदान संबंधित है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होता है? तो ये होता है आपका लद्दाख और झांसकर के बीच। लद्दाख और झांसकर के बीच। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गर्म एल्यूमिना का। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया था? गर्म एल्यूमिना का। उत्प्रेरक कैटालिस्ट बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है आपका जेनेवा में। जेनेवा में। जिसके लास्ट में वो आ जाए वो सब का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। एक दो छोड़ करके। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ओपेरा हाउस जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसी परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये उगते हैं आपका वर्षा वन में। आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे वर्षा वन में उगते हैं। वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के लिए बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के वनस्पति को हम बोलते हैं अछत वनस्पति। क्या बोलते हैं? अछत वनस्पति। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान किस प्रकार के पौधे में होते हैं? तो ये होते हैं आपका समशीतोष्ण पौधे में। समशीतोष्ण पौधे में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जेवी नार्लिकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।